आपने इंडिया के पिंक सिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा या उसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इंडिया का ब्लू सिटी नीला शहर कौन सा है। तो इंडिया का जो नीला शहर है वो भी राजस्थान स्टेट में ही है और पिंक सिटी के पास ही है। तो इंडिया का जो ब्लू सिटी है वो है जोधपुर। क्या आपको पता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसका सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो अमेरिका का सबसे गंदा शहर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे गंदा शहर है। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। फैक्ट नंबर 21, आपने गार्लिक कभी ना कभी तो खाया ही होगा या टेस्ट किया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गार्लिक जो होता है उसे खाने के दो तरीके हैं या टेस्ट करने के। अगर गार्लिक को आप अपने पाँव के तलवे पर कुछ समय के लिए घिसिएगा तो जो उसका टेस्ट है ना, आधे से 1 घंटे बाद आपके जीभ में आएगा आपको, लेकिन कंटिन्यूस घिसना पड़ेगा 30 से 60 मिनट के आसपास, तभी उसका टेस्ट आपके जीभ तक आएगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का जो ट्रेल होता है, उसके पीछे से आपने वाइट वाइट निकलते हुए कुछ देखा होगा। आपसे बहुत लोगों को लगता है कि वो धुआं है। एक्चुअली में वो धुआं नहीं होता है, जो वो होता है वो क्लाउड होता है, जो कि एग्जॉस्ट ऑफ एयर ब्लास्ट से फॉर्म होता है, जो कि एरोप्लेन के प्रोपेलर से निकलता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि किसी इंसान के पास खुद का रिलीजन होता है? तो वो इंसान है अर्जेंटीना का रिटायर्ड सॉकर प्लेयर डिएगो मैराडोना। डिएगो मैराडोना एक ऐसा इंसान है जिसके पास खुद का क्रिएट किया हुआ रिलीजन है। उसका जो रिलीजन है, उस रिलीजन का नाम है इग्लेसिया मैराडोनिया। उसके फैंस का मानना है कि ऐसा फुटबॉल प्लेयर ना आज तक पैदा हुआ है, ना होगा और ना हुआ था, और इसीलिए उसका एक रिलीजन बनाया गया और उसके फॉलोअर्स हैं, उसके फैंस डिएगो मैराडोना के जो ज़्यादातर फैन हैं वो इग्लेसिया मैराडोनिया को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो शरीर का सोल्जर है, वो रोज़ कुछ सेल्स को ख़त्म करता है, जो कि अगर आप सेल्स बच गए तो आपके शरीर में कैंसर जैसे बीमारी को पैदा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके नज़र में सबसे खतरनाक डेडलीस्ट प्रीडेटर कौन सा है? शिकारी कौन सा है? अब बहुत से लोगों के मन में आएगा कि बाघ, शेर, चीता, लेकिन एक्चुअली में ये सभी नहीं है। जो डेडलीस्ट है वो है ड्रैगन फ्लाई। जी आपने सही सुना। फैक्ट नंबर 16, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। नाखून चबाने की आदत तो बहुत लोगों को होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो नाखून चबाया जाता है उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? उसके लिए कौन सा टेक्निकल टर्म यूज़ कर जाता है? जो नाखून चबाया जाता है उसके लिए टेक्निकल टर्म जो यूज़ किया जाता है वो है ओनिकोफैगिया। फैक्ट नंबर 15, आप जो एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, मतलब कि पानी पीते हैं, वो एक ग्लास ऑफ वाटर में 100% प्रोबेबिलिटी होता है कि उसका कम से कम 1 मोल डायनासोर के किसी शरीर के भाग को टच किया ज़रूर होगा। फैक्ट नंबर 14, अमेरिका जो वर्ल्ड का सुपर पावर है, वर्ल्ड का सबसे मजबूत देश है, क्या आपको पता है कि उसका जो नेवी है वो भी वर्ल्ड का सबसे मजबूत नेवी है, लेकिन उस नेवी का एक शिप किसी ने कब्जा कर रखा है। तो वो इकलौता देश है दुनिया में जिसने अमेरिका के किसी शिप को कैप्चर किया है, वो है नॉर्थ कोरिया। 23 जनवरी 1968 को नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के पेब्लो नाम के एक शिप को कैप्चर किया था। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि कैटरपिलर जो कि सिल्क देते हैं, उनमें उनके कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जो कि प्लास्टिक पे फीड करते हैं, मतलब कि प्लास्टिक ईटिंग कैटरपिलर्स। और अगर वो हमारे यहाँ एडॉप्ट कर लिए जाए तो हमारा पृथ्वी भी बच सकता है। जैसे कि अगर उन्हें प्लास्टिक हमेशा खिलाया जाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हें खिला दिया जाए तो बहुत सी गंदगी हट जाएगी, ऐसे साइंटिस्टों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जब लोग सोचते हैं उनके पास बहुत नॉलेज है और स्किल है, लेकिन एक्चुअली में रियल में उनके पास नॉलेज और स्किल दोनों की कमी होती है। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसके ब्रेन को पता चल जाता है कि उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रेन उसके बाद क्या रिएक्ट करता है? ब्रेन जो है वो कुछ समय लेता है अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए, जैसे कि 0 से 10 मिनट के आसपास वो ब्रेन लेता है समय, ताकि शरीर में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो बंद रहे हो जाए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है? वो केमिकल रिएक्शन सिमिलर होता है जब आपको फिजिकल इंजीनियरिंग होता है, मतलब कि इग्नोरेंस इज सेम एज फिजिकल इंजरी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जो ब्रूस ली है, जो एक्टर थे, वो खुद इतने तेज थे कि उनके व्यूअर्स को, उनके फैंस को उनका मूवी देखने के लिए उसे स्लो करना पड़ता था।
फैक्ट नंबर 8, क्या वो पता है कि हमारा ब्रेन है उसके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी है जिससे निगेटिव चीज़ों वो जल्दी सीखता है पॉजिटिव के मुकाबले। जैसे हमारे साथ कोई नेगेटिव थिंग हुई तो वो उसे जल्दी कैप्चर करेगा ताकि हम आगे से हर्ट ना हो सेम चीज़ से, और जैसे हमारे साथ कोई पॉजिटिव चीज़ हुई तो उससे थोड़ी देर से वो कैप्चर करेगा। वो पॉजिटिव हमारे इफेक्ट हमको इफेक्ट नहीं करती, हर्ट नहीं करती। पॉजिटिव चीज़ तो हम खुश होते हैं लेकिन निगेटिव हमें हर्ट करती है, इसलिए ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि 1912 में जो ओलंपिक्स हुआ था अबाउट 100 ईयर्स एगो, वही एक लास्ट ओलंपिक था जिसमें विनर्स को असली के गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल दिए गए थे। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी जगह का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नेम कितना बड़ा हो सकता है तो आपके आंसर होंगे 20-25 लेटर्स के, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो किसी भी प्लेस का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नेम सबसे बड़ा है वो है तऊ माता वखाता नियंगा कऊ वातो तुमा टिपोक आई वनाकुति तानाहू। अगर आप पढ़ सकते हैं तो खुद से पढ़ लीजिए। फैक्ट नंबर 5, आपने इन्फिनिटी साइन का यूज़ किया ही होगा अपने स्कूल लाइफ में या देखा ही होगा, ऑब्वियसली देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यह है इन्फिनिटी साइन। आपको पता है कि इन्फिनिटी साइन को एक्चुअली क्या कहते हैं? तो बहुत लोग बोलेंगे इन्फिनिटी साइन को इन्फिनिटी साइन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसे इन्फिनिटी साइन को इन्फिनिटी साइन नहीं लेमनी स्केट कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 2 लेटर ही हैं जो कि जिसमें कि वॉवेल्स जो है सीक्वेंस में आते हैं, जैसे कि AEIOU एक के बाद एक सीक्वेंस में आते हैं। वो पहला लेटर है एब्स्टीमियस और दूसरा लेटर है फैसेटियस। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको बोल दिया जाए कि जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक के सबके फर्स्ट लेटर ले लो और कोई एक वर्ड बनाओ, तो जुलाई का जे ले लेते हैं, अगस्त का ए ले लेते हैं, सितंबर का एस ले लेते हैं, अक्टूबर का ओ ले लेते हैं, नवंबर का एल ले लेते हैं। इन सारे से बनता है एक वर्ड जिसका है नाम जेसन। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अनकॉपीराइटेबल ही एक लौता वर्ड है 15 लेटर का वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो कि विदाउट रिपीटिंग स्पेल किया जा सकता है, मतलब कि इसमें एक भी लेटर स्पेल नहीं होता। अगर अनदर 15 लेटर वर्ड की बात करें तो उसमें कोई ना कोई लेटर स्पेल हो, मतलब स्पेल करते टाइम रिपीट हो जाता है। तो फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको नंबर्स को वर्ड्स में स्पेल करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स में करना है स्पेल, 1ONETWO ऐसे, और आपको जब तब तक स्पेल करते रहना है जब तक कि आपको पहले वर्ड में पहला ए ना मिल जाए, वर्ड में पहला ए ना मिल जाए। तो आपको पता है आपको कहाँ तक स्पेल करना पड़ेगा? आपको 1000 तक स्पेल करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 एक ऐसा वर्ड है क्योंकि जिसमें ए आता है 1000 से अंदर। 1000 से पहले किसी वर्ड्स में ए नहीं आता है, 1000 के बाद कुछ वर्ड्स में ए आते हैं, लेकिन 1000 एक पहला वर्ड होता है जिसमें ए आता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms